हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स 19 जून 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है? दोस्तों वह कौन सा देश है जिन्होंने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वह है दोस्तों मिस्र देश। मिस्र देश ने दोस्तों मलेशिया को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। बता दें दोस्तों, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता का आयोजन 12 वर्षों के बाद भारत में हुआ। भारत में तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिस्र ने फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराया। यानी कि पहले स्थान पर दूसरे पे मलेशिया, तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो दोस्तों संयुक्त रूप से भारत और जापान। 13 जून से दोस्तों यह प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी, जिसमें कुल 8 देशों ने हिस्सा लिया था। यानी 8 देशों ने। प्रश्न नंबर 2 पर तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो आरबीआई द्वारा दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो उनका नाम है दोस्तों पी वासुदेवन। ध्यान रहे, पी वासुदेवन। इनको ही आरबीआई द्वारा दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी। दोस्तों बात की जाए आरबीआई की, तो रिसेंटली लंदन में दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया? तो भारत के दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। रिसेंटली दोस्तों 100 पेज अभियान किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो वही है दोस्तों आरबीआई। अंतर्दृष्टि योजना, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो वो भी आरबीआई के द्वारा। वही बात की जाए दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इस बैंक की दोस्तों कब स्थापना हुई? तो वर्ष 2007 में। ध्यान है 2007। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित? तो वो है दोस्तों चेन्नई में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। दोस्तों भारत की पहली महिला कबड्डी लीग यानी वुमेन कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहां शुरू किया गया? तो दोस्तों पहली बार भारत में महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका पहला संस्करण यानी फर्स्ट एडिशन यह कहां प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यह प्रारंभ हुआ दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। यह 16 जून से दोस्तों यह प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। यानी पहला महिला कबड्डी लीग का आयोजन और इसका उद्घाटन संस्करण यानी पहला संस्करण तो यह दुबई में प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 4। दोस्तों 15 से 17 जून तक G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक यानी AMM एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग यह कहां आयोजित की गई? तो 15 से 17 जून G20 की दोस्तों कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में दोस्तों 15 से और 17 जून 2023 तक G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक यानी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग का आयोजन किया गया। यानी दोस्तों G20 वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता दोस्तों भारत कर रहा है। रिसेंटली दोस्तों वोमेन 20 G20 के तहत ही वोमेन 20 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ध्यान रहे चेन्नई के महाबलीपुरम में। वहीं साइंस 20 बैठक का आयोजन यह कहां पर किया गया? 2 दिवसीय साइंस 20 बैठक का आयोजन तो भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। वर्ष 2023 में दोस्तों G20 की थीम क्या है? तो है वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त मंत्री को प्रस्तुत लाभांश राशि क्या थी? तो दोस्तों आरबीआई द्वारा दोस्तों वित्त मंत्री को लाभांश राशि दी गई वित्त वर्ष 2022-23 के लिए। तो टोटल राशि थी दोस्तों 5,740 करोड़ रुपए। ध्यान रहे 5,740 करोड़ रुपए की लाभांश राशि दोस्तों एसबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री को सौंपी गई। बात करें तो एसबीआई द्वारा दोस्तों किसी भी वित्त वर्ष में दिया गया दोस्तों यह सर्वाधिक लाभांश है। यानी अगर बात की जाए दोस्तों एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की,
जिसको कि पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो था दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1 जुलाई 1955 को एज ए एसबीआई। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित तो हुआ है दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। प्रश्न छठवां, दोस्तों जुले लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान को किसने हरी झंडी दी। तो रिसेंटली दोस्तों जुले लद्दाख एक आउटरीच कार्यक्रम यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ध्यान रहिए भारतीय नौसेना द्वारा। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस कार्यक्रम का, तो जुले लद्दाख इस कार्यक्रम का उद्देश्य है दोस्तों नौसेना के बारे में लद्दाख क्षेत्र के लोगों में दोस्तों जागरूकता को बढ़ाने के लिए लद्दाख क्षेत्र में जुले लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम को भारतीय नौसेना द्वारा प्रारंभ किया गया। जुले का मतलब क्या होता है, तो हेलो, जुले लद्दाख यानी हेलो लद्दाख। ध्यान रहे यह कार्यक्रम आउटरीच कार्यक्रम भारतीय नौसेना द्वारा। इसी कार्यक्रम के हिस्से में दोस्तों 5000 किलोमीटर की मोटरसाइकिलिंग अभियान का को हरी झंडी दिखाई भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने। ध्यान रहे वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने 5000 किलोमीटर की बाइक रैली जो 15 जून से और 12 जुलाई तक एक 27 दिवसीय रैली, इसमें 34 राइडर हिस्सा लेंगे, नेशनल वार मेमोरियल से और लद्दाख के बीच दोस्तों यह यात्रा प्रारंभ की गई। वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों एडमिरल आर हरिकुमार। वाइस एडमिरल कौन है, तो ध्यान रहे संजय जसजीत सिंह। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो हाल ही में भारतीय डेयरी उद्योग में बदलाव लाने के लिए कहां दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो रिसेंटली दोस्तों भारतीय डेयरी उद्योग में बदलाव लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी यानी दुग्ध संकलन साथी यह मोबाइल ऐप कहां पर लॉन्च किया गया, तो यह लॉन्च किया गया दोस्तों मसूरी उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में स्थित मसूरी स्थान पर दोस्तों दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। किनके द्वारा दोस्तों यह ऐप निर्मित, तो ध्यान रहे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड यानी रील द्वारा विकसित यह ऐप। किनके द्वारा दोस्तों इस ऐप दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, तो दोस्तों केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा मसूरी उत्तराखंड में ही दोस्तों दुग्ध संकलन साथी ऐप को लॉन्च किया गया। बात की जाए दोस्तों उत्तराखंड की, तो वर्तमान समय में दोस्तों उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। वहीं गवर्नर कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड। प्रश्न 8वां, तो हाल ही में 15 से 17 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो 15 से और 17 जून 2023 तक दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। प्रश्न यह भी बन सकता है कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का कहां पर आयोजन किया गया, तो ध्यान रहे मुंबई महाराष्ट्र में। तो 15 से और 17 जून 2023 तक मुंबई महाराष्ट्र में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों वो किया गया ओम बिरला द्वारा। ध्यान रहे ओम बिरला। कौन है दोस्तों ओम बिरला, तो दोस्तों वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, या 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। उनके द्वारा ही दोस्तों मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है, तो उनका नाम है दोस्तों फाल्गुनी शाह और उन्हीं को जाना जाता है दोस्तों फालू के नाम से। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक फालू के साथ मिलकर एक विशेष गीत दोस्तों गाया गया है। इस गीत का उद्देश्य क्या है, तो बाजरा के लाभों और वैश्विक भूख को संबोधित करने की दोस्तों इसकी क्षमता को बढ़ाना है। तो ध्यान रहे नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों फालू ग्रैमी पुरस्कार विजेता फालू के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया गया। दोस्तों मुंबई में जन्मी गायिका फालू जो कि अभी वर्तमान समय में अमेरिका में रहती है, अब भारतीय मूल की महिला सिंगर वर्ष 2022 में, ध्यान रहे वर्ष 2022 में अ कलरफुल वर्ड्स जिसको कि दोस्तों बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में वर्ष 2022 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो इनके साथ ही मिलकर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी एक विशेष गीत गाया है। बढ़ते हैं प्रश्न 10वें पर। दोस्तों रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया,
तो यह मनाया गया दोस्तों 17 जून को। ध्यान रहे 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। थीम क्या थी दोस्तों? तो हर लैंड हर राइट्स। ध्यान रहे हर लैंड हर राइट्स इस वर्ष 2023 के लिए रेगिस्तानीकरण के और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी। जून 2023 यानी जून के महीने में अन्य कौन से दिवस मनाए गए? तो ध्यान रहे विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस बहुत इंपॉर्टेंट यह 2 जून को मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट यह मनाया गया दोस्तों 5 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यह 7 जून को, विश्व महासागर दिवस दोस्तों 8 जून को, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यह 12 जून को, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस ध्यान रहे 13 जून को, विश्व रक्तदाता ब्लड डोनर डे 14 जून को, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को और साथ ही साथ विश्व पवन दिवस यह भी मनाएगा 15 जून को। बढ़ते प्रश्न 11वें की ओर। तो किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाले मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचे को विकसित करके वायु प्रदूषण निगरानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो दोस्तों एक डिवाइस का इन्वेंशन किया गया है किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा, काफी लो कॉस्ट कम लागत का दोस्तों इक्विपमेंट मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचे को विकसित करने के लिए वायु प्रदूषण निगरानी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन प्राप्त किया गया। तो यह किया गया दोस्तों आईआईटी मद्रास द्वारा। ध्यान रहे आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा दोस्तों कम लागत वाले मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचे को विकसित किया गया है। रिसेंटली दोस्तों सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्र के पानी से हाइड्रोजन विकसित किसने किया? तो वो भी है दोस्तों आईआईटी मद्रास। कौन सा आईआईटी है दोस्तों जो अपना एक कैंपस तंजानिया देश में स्थापित करेगा? तो ध्यान रहे वो भी है आईआईटी मद्रास। प्रश्न 12वें की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के वारकरी समुदाय द्वारा पालकी पर्व मनाया गया? तो पालकी पर्व यह वारकरी समुदाय द्वारा मनाया गया किस राज्य के? तो ध्यान रहे महाराष्ट्र राज्य के। महाराष्ट्र राज्य के वारकरी समुदाय द्वारा ही पालकी पर्व रिसेंटली मनाया गया। तो रिसेंटली महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा स्माइल एम्बेसडर के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ध्यान रहे दोस्तों सचिन रमेश तेंदुलकर। शासन अपल्यदारी योजना यह भी प्रारंभ की गई महाराष्ट्र राज्य में। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में दोस्तों बांद्रा वर्सोवा पुल का नाम किन के नाम पर रखा गया? तो दोस्तों रखा गया वीडी सावरकर। प्रश्न 13वां। किस आईएनएस ने अपने नेवल एयरफील्ड्स इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम और नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम को अपग्रेड किया है? तो दोस्तों रिसेंटली नौसेना का कौन सा जहाज है? नेवल शिप आईएनएस, जिन्होंने दोस्तों नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम और नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम को अपग्रेड किया है। तो ध्यान रहे वो है आईएनएस डेगा, इंडियन नेवल शिप डेगा। प्रश्न 14वें की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसने 14 जून 2023 को नई दिल्ली से अफ्रीकी देश गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई? तो वह है दोस्तों कृषि शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। ध्यान रहे धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ही 14 जून 2023 को नई दिल्ली से अफ्रीकी देश गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना को दोस्तों हरी झंडी दिखाई गई। प्रश्न 15वां। तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। और पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बहुत ही चर्चाओं में दोस्तों यह पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, यह पुस्तक का रिसेंटली विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों अश्विंदर आर सिंह। ध्यान रहे अश्विंदर आर सिंह, इनके द्वारा ही लिखित पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। प्रश्न 16वां और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों हॉलीवुड की रिपोर्ट के अनुसार ग्रैमी अवार्ड्स द्वारा किन 3 नई श्रेणियों की शुरुआत की गई? तो ग्रैमी अवार्ड तो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, इसमें 3 नई कैटेगरियों को ऐड किया गया है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? तो दोस्तों पहली कैटेगरी है बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस, दूसरा है दोस्तों बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग और तीसरा है दोस्तों बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम। तो ध्यान रखिए 3 कैटेगरीज और रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड्स द्वारा इन 3 नई कैटेगरीज की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों 19 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न
हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आपके सामने ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।